सो आपको पता है कि ये जो हमारा पॉइंट लोड के साथ हमारा एग्जाम्पल था, ओके। तो इसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है हमारा UDL के लिए, सिंपली सपोर्टेड विद UDL बीम, ओके। सो लेट अस डिस्कस दिस थिंग। इसके बाद जो हमारा जो एग्जाम्पल आएगा वो हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि आप लोग उसको पैरेलली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। विदाउट प्रैक्टिसिंग यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके, करेक्टली। तो दिस इज व्हाट द UDL, दिस इज W पर यूनिट लेंथ लोड इज एक्टिंग ओवर दिस थिंग। इसका जो रिएक्शन होगा वो WL/2 होगा एंड WL/2 होगा। आई एम नॉट गोइंग टू द रिएक्शंस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन इस पे वैसे एग्जांपल्स में हुई है, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दैट WL/2 एंड WL/2, क्योंकि इसका जो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, WL होगा एंड दिस वुड बी एक्टिंग एट द सेंटर। तो लोड का हाफ लेफ्ट पे होगा, लोड का हाफ राइट पे होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा हमारा बीम। तो WL/2 एंड WL/2 इसके रिएक्शंस होंगे, ओके। सो लेट्स कैलकुलेट द शियर फोर्स फॉर दिस बीम, ओके। शियर फोर्स एट पॉइंट ए इज व्हाट, लेफ्ट से हम शुरू कर रहे हैं तो अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव होगा, WL/2। shear force from point A to B, क्योंकि इसके दरमियान ये UDL ही है, कोई पॉइंट लोड नहीं है, ठीक है। तो हम इसको A to B तक ले जाएंगे। सो दिस वुड बी WL/2, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ये आपका जो पीछे से आ रहा है, एंड दिस व्हाट विल बी व्हाट, -WL, ठीक है। सो दिस वुड बी -WL/2। shear force at point B would be, आपको पता है कि B पे ये अपवर्ड WL/2 है, दिस इज व्हाट WL/2, ये माइनस है, तो ये माइनस एंड प्लस, shear force at point B would be 0। तो ये आपका जो है, जो पॉइंट है आपका, ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डायग्राम क्लोज हो जाएगी। सो लेट्स ड्रॉ द shear force डायग्राम। जब shear force एट पॉइंट, अच्छा इसके लिए पहले आप बेस लाइन ड्रॉ करें, आप ऑलवेज ड्रॉ द बेस लाइन। उसके बाद आप इसके पॉइंट यहाँ पे मार्किंग करें। एट पॉइंट ए पे कितनी है जी, WL/2 पॉजिटिव। शेयर फोर्स फ्रॉम A to B कितनी है, वो नेगेटिव WL/2 है। एंड शेयर फोर्स एट पॉइंट B जो है वो अगेन आपकी डायग्राम क्लोज हो गई, सो दिस हैज बिकम द 0। और ये इसको अगर हम मीट करवाएं इन पॉइंट्स को, तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ये पॉजिटिव है और ये हमारी जो है वो नेगेटिव है। आपने देखा कि जो UDL के लिए है, ये हमारी जो डायग्राम है, ये मतलब किसी पॉइंट पे 0 हुई है, ठीक है। अब ये किस पॉइंट पे 0 हुई है वो आपको अभी जो इसके लिए जो कैलकुलेशन है, ये किस पॉइंट पे 0 हुई है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ 0 शेयर। ये पॉइंट ऑफ 0 शेयर है, जिसपे शेयर फोर्स 0 होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, जिस पॉइंट पे आपकी जो है डायग्राम 0 हो, तो वो आपका जो पॉइंट है उस पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो होती है उस स्पैन में, उस पोर्शन में जहां पे UDL है और पॉइंट आपकी शेयर जो फोर्स है वो 0 हो रही है, उस 0 पॉइंट पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो वो आपका पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ 0 शेयर है, जिसपे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये जो पॉइंट है यहां पर, तो हमें आराम से पता चल रहा है कि ये पॉइंट L/2 है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको जी हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आपने क्या करेंगे, आप इसके ऊपर एक ये लेट मी चूज द अदर टूल फॉर दिस। आपके लिए UDL लोड लग रहा है आपका, ओके। ये रिएक्शन कितना है आपका, WL/2, ये एक लोड है, कौन सा, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दीज सॉफ्टवेयर्स। ये आपका जो लोड है यहाँ पे वो कितना लग रहा है यहाँ पे, W, ओके। ये आपने सेक्शन यहाँ पे कट कर लिया, ओके। ये सेक्शन यहाँ पे कोई भी एनी सेक्शन X आपने कट कर लिया, ये आपका जो है वो क्या हो गया,
x है, ओके। सो दिस इज व्हाट x। अच्छा जी, सो shear फोर्स एट एनी सेक्शन x जब आप करेंगे तो ये क्या होगा, W L/2 और ये माइनस, क्योंकि ये जो आपका x है W, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा, ओके। तो ये क्या होगा, WX होगा, WL/2 माइनस W, क्योंकि ये अपवर्ड है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं तो डाउनवर्ड जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो WX/2। आपको पता है कि हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे shear force 0 हो, तो shear force is equals to 0, so WL/2 minus WX/2, आप 0 के उस तरफ चले जाएंगे तो WL/2 WX/2, ठीक है जी, WX/2 और WL/2। सॉरी, ये जो आपका यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आई एम सॉरी, ये WX ही रहेगा, क्योंकि W इंटू एक्स होगा, WX ही रहेगा, तो ये WX ही रहेगा यहाँ पे, ओके। सो दिस वुड बी, W से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो X की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, L/2। इट मीन्स के L/2 ऐसा पॉइंट है जिसमें 0, आपका जो शेयर है वो 0 हो रहा है, 0 पॉइंट शेयर है। सो आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका इसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर एंड देयर, यूडीएल, जब आपके पास प्योर यूडीएल हो तो आप क्या करेंगे, उसी 0 पॉइंट शेयर पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और आप बेंडिंग मोमेंट को वहां पे जो है ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हाउ दैट वुड बी, क्योंकि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मैक्स बेंडिंग मोमेंट मैक्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी, क्योंकि ये आपका जो पॉइंट है वो क्या होगा जी, ये रिएक्शन आपका कितना है इसका, मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं फॉर आवर इजनेस, ठीक है। ये यूडीएल है एंड दिस इज व्हाट WL/2 का ये रिएक्शन है, एंड ये जो लेंथ है वो कितनी है, L/2 है, और ये जो लोड है यहाँ पे W एक्ट कर रहा है, और ये जो है आपका L/2 तक का ये स्पैन है, ओके। अगेन आपका ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, WL/2, और वो कितने स्पैन पे एक्ट करेगा, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। L/2 का आप जब हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, L/4 हो जाएगा। L/2 का हाफ क्या होगा, L/4, मतलब L/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, L/4 होगा, ओके। सो हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जी। अब आप देखें, ये जो WL/2 इंटू L/2 होगा, ये जो है यहाँ पे ये सैग प्रोड्यूस करेगा, सो दिस वुड बी पॉजिटिव WL/2 इंटू L/2। लेकिन ये जो रिजल्टेंट लोड है यहाँ पे, ये हॉग प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, वो कितना होगा, -WL/2 इंटू L/4, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, WL/4 WL/8, ठीक है। आप इसका अगर एलसीएम लेंगे, तो वो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, ओके। सो दिस वुड बी 2WL² WL²। तो आपका ये क्या आंसर आएगा इसका, WL² ओवर
8। सो ये जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, जो पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये दिस इज द पॉइंट, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आपकी जो वैल्यू है वो WL²/8 है। ओके, सो आप इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए जब आप करेंगे तो आप पहले इसकी क्या करेंगे, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और आपने इसको ये क्या होगा, आपका पैराबोलिक कर्व होगा, तो यूडीएल है तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, उसकी पैराबोलिक कर्व होगी। तो ये आपका जो है वो, मैं इसको बहुत ही बुरे तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है, सो लेट मी रीड्रॉ इट, इसको बहुत ही बुरे तरीके से बना रहा हूँ। लेट अस हैव अ गुड शेप ऑफ दैट। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि ये शेप थोड़ा डिफिकल्ट है, कर्सर पे जो है ना वो प्रैक्टिस जो है वो हो रही है, इंशाल्लाह आई होप फ्यूचर में अच्छी डायग्राम्स बन जाएंगी। तो ये आपकी जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल का जो है वो एग्जांपल है। ओके, तो इसमें जो फर्दर आपके जो, ये तो था जनरल एग्जांपल, तो आपको याद होगा कि यही आपने याद रखना है लाइफ टाइम, जो आज तक मुझे अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल से याद है कि यूडीएल सिंपली सपोर्टेड पे होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो WL²/8 होगी। तो आपने ये आप दिल पे लिख लेना है, ये हर जगह आपको सामने आएगा और आपको तंग करेगा, आपको याद रखना है इस चीज को, ठीक है, बल्कि हर चीज की वैल्यूज को आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, ये तो जनरल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो जो हमने सॉल्व करना है, वो इसमें 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन व्हाट आई हैव सिलेक्टेड फॉर यू 6.12 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है। सो इफ यू हैव एनी अदर एग्जाम्पल टू गेट सॉल्व तो वो भी मुझे बताइएगा। आई थॉट कि ये शायद आपके लिए मुश्किल हो, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता, फिर भी आप लोगों ने मुझे फिर कन्वे करना है कि कौन सी एग्जाम्पल करनी है और कौन सी नहीं। अच्छा जी, अब देखें कि ये आपकी जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, इसके जो रिएक्शंस हैं वो आप, इसके जो लोड्स हैं वो सामने आपके यूडीएल है 4 मीटर पे लग रहा है, 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन इसका एक रिएक्शन है और 50 किलो न्यूटन इसका दूसरा रिएक्शन। रिएक्शन कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन है, आई विल नॉट बॉदर इन दैट क्योंकि ये आपका मैकेनिक्स का पार्ट है। सो आई विल जस्ट कैलकुलेट द शियर फोर्स फॉर दिस थिंग। शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स एट पॉइंट ए आपका कितना होगा, शियर फोर्स एट पॉइंट ए आपका पॉजिटिव क्या होगा जी, 80 होगा। मैं इसकी यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं फॉर सेक ऑफ टाइम सेविंग। शियर फोर्स फ्रॉम ए टू सी आपका कितना होगा, अगेन कोई लोड नहीं है ए और सी के दरमियान, तो ये क्या होगा, अगेन 80 होगा। शियर फोर्स एट पॉइंट सी कितना होगा जी, 80 पॉजिटिव है ऑलरेडी, और ये जो लोड है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दिस वुड बी -50। तो ये आपका कितना होगा, 30। शियर फोर्स फ्रॉम सी टू डी 30। अच्छा, अब ये देखिए सी और डी के दरमियान पॉइंट लोड तो कोई नहीं है, लेकिन यूडीएल है वो कितना है, 10 है, और उसका स्पैन कितना है, 4 मीटर है। तो दिस वुड बी व्हाट, -4 × 10। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। 40 -30 -40 तो -10 आ जाएगी ये। ओके, शियर फोर्स, मैं थोड़ी यहां पे इसको ले आता हूं, शियर फोर्स एट पॉइंट डी, ये ऑलरेडी -10 है और ये भी लोड डाउनवर्ड ही आ रहा है, तो दिस वुड बी व्हाट, -40, ये डाउनवर्ड लोड आ रहा है। अगेन इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -50। शियर फोर्स एट पॉइंट, शियर फोर्स फ्रॉम डी टू बी आपकी कितनी होगी, कोई लोड नहीं है डी और बी के दरमियान, सेम -50 होगी। शियर फोर्स
एट पॉइंट बी हमारा रिएक्शन जो है वो 50 है, इट मींस कि आवर कैलकुलेशन इज गुड, ठीक है। तो इज ओके, दैट इज ओके। तो ये -15 + 50 करके ये 0 हो जाएगी, डायग्राम क्लोज हो जाएगी। ओके, सो लेट अस मार्क द पॉइंट्स फॉर दिस वैल्यूज। हम इन वैल्यूज के लिए पॉइंट की मार्किंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है जी, बेस लाइन को हमने ड्रॉ करना है। ओके, शियर फोर्स एट पॉइंट ए कितनी है, 80, सो दिस इज वुड बी 80 किलो न्यूटन है, लेकिन हम इसको यूनिट को नहीं बार बार रिपीट कर रहे हैं, दिस इज 80। शियर फोर्स फ्रॉम ए टू सी, अगेन दैट रिमेन्स 80। शियर फोर्स एट पॉइंट सी कितनी है, 30, ये सी है और ये पॉइंट आपका जो सी है वो कितना है, 30। शियर फोर्स आपका जो है, शियर फोर्स आपकी जो है, ये मैं पॉइंट्स को जरा और ठीक तरीके से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। शियर फोर्स एट पॉइंट, शियर फोर्स फ्रॉम सी टू डी कितना है, सी टू डी आपका कितना है, -10 है। शियर फोर्स एट पॉइंट डी कितना है, शियर फोर्स एट पॉइंट डी आपका जो है वो है 50, -50, दैट इज -50। शियर फोर्स फ्रॉम बी डी टू बी, डी टू बी भी आपका क्या है, वो भी कांस्टेंट है, -50 है, और बी पे आपकी ये डायग्राम जो है वो क्लोज हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मीट करवाना है। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हमने जस्ट मीट करना है, यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है इन पॉइंट्स को। ओके, ये देखें, एंड वी आर जस्ट कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स, just connecting these points and that comes out to be, ये आपकी जो है वो माइनस है और ये आपकी जो है वो पॉजिटिव है। सो दिस इज व्हाट द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम। आप इसमें आप चीज देखें कि ये जो आपका जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपका आपकी शियर फोर्स डायग्राम जो है वो 0 हुई है। ओके, तो अब आपको वो पॉइंट जो है वो मालूम करना है जिसपे आपकी ये जो डायग्राम है वो जो आपका 0 पॉइंट शियर है, जिसपे आपने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वहां पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो आपने वो पॉइंट लोकेट करना है। जस्ट लाइक हमने पहले लोकेट किया था, हम फिर भी उसी तरीके से उस पॉइंट को लोकेट करेंगे। हाउ, लेट्स डू इट। लेट मी क्लियर ऑल दीज ड्राइंग्स फॉर सेक ऑफ स्पेस। अब आपके पास ये पोर्शन है, आप क्या करेंगे, पहले एट एनी सेक्शन एक्स, इसका मतलब ये डी तक जो है वो फ्रॉम ए टू डी ये वेरिएशन है, तो आप कोई भी सेक्शन ले लेंगे। हम फॉर एग्जांपल यहाँ ये सेक्शन कट कर लेते हैं, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सो दिस वुड बी व्हाट 80, ओके, सो दिस इज व्हाट 50, और ये जो है वो हमारा यूडीएल है। प्लीज डोंट माइंड माई ड्राइंग्स फॉर यूडीएल, ठीक है। और ये एट एनी सेक्शन एक्स है हमारा, ये एक्स है। तो आपके पास ये ऑलरेडी आपके पास 2 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोर्शन x -2, बल्कि मैं इसको नीचे ही लिख लेता हूं, ये जो है आपका सेक्शन जो है, ये वाला जो आपका जो स्पैन है वो कितना बन जाएगा, व्हाट, x -2। ओके, तो ये हमारी फीडबैक डायग्राम है। तो शियर फोर्स एट एनी सेक्शन x वेयर शियर फोर्स इज 0, पहले तो हम लिख लेते हैं शियर फोर्स एट एनी सेक्शन x कितनी होगी, 80 पॉजिटिव। ये जहां पे जो लोड है वो एक्ट कर रहा है वो W है, ठीक है। तो -50 एंड अगेन दैट कम्स आउट टू बी 50, एंड आपका ये क्या होगा, माइनस आपका ये W है वो कितना है, 10 है, 10 इंटू x -2, 10 इंटू x -2, ठीक है।
तो ये आपका क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू, ये 0 हो जाएगी शियर फोर्स, जहां पे हमें 0 वही पॉइंट तो हमें चाहिए ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी 80 माइनस 50 माइनस 10x, और ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 20। सो दैट वुड बी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो ये 10 माइनस 50 हमारे पास क्या हो जाएगा -30, और ये -40 -14 प्लस 20, और ये जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 मीटर्स आ जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू जो है तो आपकी जो आएगी, सॉरी ये 2 नहीं आएगी, आई एम वेरी सॉरी। आप अगर देखें कि आपके पास जो x है यहाँ पे 8, ये 10 नहीं है, मैंने खुद ही राइटिंग खराब की वजह से अपनी कैलकुलेशन गलत कर ली। 80 माइनस 50 आपका क्या हो जाएगा 30, 30 एंड प्लस 20 क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50 के बाद आप जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 मीटर्स हो जाएगा। ओके, तो x ये जो है एट एनी सेक्शन x जहां पे हमारी ये जो शियर फोर्स है वो 0 हो रही है, वो कौन सा पॉइंट है 5 मीटर राइट फ्रॉम द ए, इट मींस के राइट एट द सेंटर, ये हमारी जो है वो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर है। इट मींस कि आपने 5 मीटर्स पे जो है वो इसकी बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन भी करनी है। तो अभी हम लेट्स कम टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन के लिए हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स क्लियर ऑल दीज ड्राइंग्स। जस्ट हम जो है ये वाला जो 5 मीटर है इसको रहने देंगे फॉर सेक ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन के लिए हम इसको जो है वो रहने देंगे। अच्छा जी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज 0, इस पॉइंट ए पे 0 क्योंकि हिंज और रोलर पे आपको पता है बेंडिंग मोमेंट 0 है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, आपके पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये जो लोड है 80, ये सैक प्रोड्यूस करेगा, इट मींस कि पॉजिटिव होगा 80 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 160 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी हमारा क्या आएगा जी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी हमारा आएगा 80, ये सैक प्रोड्यूस करेगा इंटू 6, ये डी तक जो है वो आपको पता है ये स्पैन कितना है 6 है इसका रिएक्शन ए का, तो ये पॉजिटिव होगा। अगेन ये जो 50 है ये हॉक प्रोड्यूस करेगा माइनस 50 इंटू 4, ये जो लोड है 10 इंटू 4 ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा 40 हो जाएगा। ओके, और ये जो 40 है ये एक्ट कहां पर करेगा 4 के हाफ पे, तो ये क्या होगा इसका यहाँ पे स्पैन जो इसका होगा वो क्या होगा 2 मीटर्स होगा। ओके, तो अगेन ये भी हॉग ही प्रोड्यूस करेगा, सो इट वुड बी 40 इंटू 2, सो इसकी जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 200 आएगा। ओके, सो प्लीज चेक ऑल द कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशंस को जो है वो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो चेक करने के बाद जो है ना वो आपको और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये जो है एग्जांपल्स आपकी जो वैल्यू है वो सारी की सारी आपकी वैल्यूज जो है वो ठीक हैं। ओके, अच्छा अब जो है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू की बारी है। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस तरह आएगी, वो हमारी आएगी जी, हम इसको पहले सारे को क्लियर कर देते हैं, लेट्स इरेज ऑल दीज थिंग्स। हम इसका जो है वो एक सेक्शन बना लेते हैं, वो क्या है हमारा 5 है, सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दैट आल्सो। हमारी ईज के लिए ये क्या हो जाएगा जी 80 हो जाएगा,
ये हमारा जो है वो 50 हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट अप टू 5 मीटर्स। 5 मीटर्स तक जो है वो पॉइंट है जीरो शेयर का, जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। हमने वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे ये यूडीएल पोर्शन है, ये जो नॉन यूडीएल पोर्शन है वो 2 है। इट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू होगी इस पोर्शन की वो 3 मीटर्स होगी। ठीक है, तो ये जो लोड है वो हमारा क्या है, 10 है। ओके, सो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 10 का, 10 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 30, और ये जो इसका जो हाफ पे एक्ट करेगा तो वो हाफ क्या होगा, 3 का हाफ क्या होगा 1.5 होगा। हमने इस पॉइंट पे जो है वो बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है। सो लेट्स डू इट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल 80 इंटू 5, ये जो 80 इंटू 5 है ये सैग प्रोड्यूस करेगा, दैट वुड बी पॉजिटिव, माइनस 50 इंटू 3 ये हॉक प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 50 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 1.5, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 205 किलो न्यूटन मीटर्स आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये 3 पॉइंट्स आ गए। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द बेस लाइन फर्स्ट। हम क्या करेंगे जी, इसकी पहले तो बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी क्या होगा 160 है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी क्या है 200 है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है 205 है। दीज आर द 3 पॉइंट्स, एंड वी नो दैट वेरी वेल कि हमारी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो यूडीएल के लिए जो है वो आपका इसका जो कर्व है वो पैराबोलिक है, और नॉन मतलब जो दूसरा जो लोड है उसके लिए लीनियर है। सो आप क्या करेंगे कि फ्रॉम बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इट इज लीनियर। देखिए यहाँ पे लीनियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल नहीं है। ओके, देन आपका जो पॉइंट है फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, ये जो सी और डी के दरमियान है ये क्या है आपका पैराबोलिक लाइन है। अगेन आपकी जो फ्रॉम पॉइंट डी टू बी जो है आपकी ये क्या है लीनियर है। इट मींस के ये जो आपका फ्रॉम पॉइंट ए टू सी आपकी क्या है लीनियर है, फ्रॉम सी टू डी आपकी पैराबोलिक है, और डी टू बी आपकी लीनियर है। ओके, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसकी इस बीम की हैविंग यूडीएल एंड जो आपका जो पॉइंट लोड है इसके हवाले से, और ये जो आपका जो जीरो शेयर है, जीरो शेयर पॉइंट जो है वो भी आपने लोकेट करना सीख लिया यहाँ पे, जहां पे जीरो शेयर पॉइंट पे आपको जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो डू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, अभी हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला टुवर्ड्स द सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूवीएल, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर यूवीएल एक्ट कर रहा हो उसके लिए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू।